और बड़ी खबर इस बीच आपको बता दें, महाराष्ट्र में संजय राउत के विवादास्पद बयान के बाद अब बड़ा बखेड़ा खड़ा हो चुका है। शिवसेना उद्धव गुट के नेता और राज्यसभा सांसद संजय राउत ने अमरावती से बीजेपी उम्मीदवार नवनीत राणा पर विवादास्पद बयान दिया है। इसके बाद नवनीत राणा ने संजय राउत पर जोरदार पलटवार किया। नवनीत राणा ने कहा, अमरावती अपनी बहू का अपमान बर्दाश्त नहीं करेगी। नवनीत राणा ने संजय राउत के लिए यह कहा कि उनके बोलने का स्तर इतना गिर गया है कि उनके मन में महिलाओं के प्रति सम्मान और सम्मान का भाव नहीं रहा। नवनीत राणा ने संजय राउत को चुनौती देते हुए कहा कि वो अमरावती की बहू को हल्के में ना लें। अमरावती को इतने हल्के में नहीं लेना और अमरावती की बहू को तो उससे भी ज्यादा हल्के में मत लेना। जेव्हा नवनीत राणा बोलते तर नवनीत राणा एकट्याच्या हिशोबाने नाही, या मतदारसंघामध्ये आणि महाराष्ट्रामध्ये राहणारी प्रत्येक महिलांचा स्वाभिमान घेऊन या मंचावरनं बोलते आणि एखादा टीन टप्पर मुंबईवरनं उठून येते, एखादा टीन टप्पर मुंबईवरनं उडून येते आणि एक सुनीवर सांगते, ज्या क्षेत्राला अंबा नगरीच्या नावाने पूर्ण महाराष्ट्र ओळखते त्या सुनीला सांगतात आणि असे असे शब्द सांगतात की तुम्ही ऐकू शकत नाही, मी ऐकू शकत नाही, माझा परिवार ऐकू शकत नाही, माझे मुलं ऐकू शकत नाही। या पद्धतीने माझा तिरस्कार एक मंचावरनं करते। मी माझ्या परिवारांना, माझ्या सासरवाडींना, मी महिलांना विचारान की आपले एखादी सुनीवर जर कोणी असा खालच्या पातळीवर बोलत असेल तर माझी अमरावतीची महिला, युवक, बुजुर्ग हे बर्दाश्त करणार काय? और चलिए अब आपको संजय राउत का वो विवादास्पद बयान भी सुना देते हैं, जिसके बाद ये पूरा बखेड़ा खड़ा हुआ है। ही लढाई बळवंत वानखडे आणि ती नाची जी आहे कोणी तिच्याशी नाही आहे, डान्सरशी नाही आहे, बबलीशी नाही आहे। ही लढाई मोदी विरुद्ध महाराष्ट्र आहे, लक्षात घ्या। ही लढाई मोदी विरुद्ध महाराष्ट्र, ही लढाई मोदी विरुद्ध उद्धव ठाकरे, ही लढाई मोदी विरुद्ध शरद पवार, ही लढाई मोदी विरुद्ध राहुल गांधी है। हालांकि ये पहली बार नहीं है। संजय राउत इसके पहले भी कई बार विवादास्पद बयानों के लिए चर्चा में रह चुके हैं। देखिए, इस बार संजय राउत नवनीत राणा पर विवादास्पद टिप्पणी को लेकर सुर्खियों में जरूर है, लेकिन इसके पहले 20 मार्च को संजय राउत ने पीएम मोदी की तुलना औरंगजेब के साथ कर दी थी। उसके पहले भी विवादास्पद बयान उन्होंने दिया था। 8 सितंबर 2020 को कंगना रनौत को लेकर के उन्होंने ये कह दिया था कि यह मेंटल केस है। हालांकि अपने बयान पर बवाल मचने के बाद संजय राउत अब सफाई पर भी उतर आए हैं। भाषाई समस्या की वजह से विवाद बढ़ने की बात कहने लगे हैं। और वहीं दूसरी तरफ नवनीत राणा ने कहा है कि वो किसी भी कीमत पर आत्मसम्मान के साथ समझौता नहीं करेंगी। मैंने उसको कहा, ये एक नटी है, उसका पार्लियामेंट में जाकर क्या करते हैं मुझे मालूम नहीं है। नटी का मतलब होता है एक्ट्रेस। मैं मराठी में कहा, अभी वो लड़की, वो औरत को मराठी नहीं समझते तो मैं क्या करूं। वो जो लेडी है एमपी, हमारी बहन है, उनको अगर मराठी सीखना चाहिए। मैंने कहा वो डांसर है, वो एक नृत्यांगना है, हमारे मराठी में बोलते हैं नाची, वो डांसर है। अब डांसर को मैंने कहा ना, तो उसमें गलत क्या है? एक आदि महिला अगर बाहर काम करती है तो अपना स्वाभिमान नहीं बेचती है। और ये क्षेत्र की तो मैं बहू, और बहू करके जब मैं काम कर रही हूं, मेरी इज्जत सिर्फ नवनीत राणा अकेले लेके नहीं, इस क्षेत्र की हर एक महिला की इज्जत मेरे साथ बंधी होती है। वो हर एक महिला की इज्जत लेके मैं क्षेत्र में काम कर रही हूं। और वहीं इस पूरे मामले के ऊपर नवनीत राणा के पति और विधायक रवि राणा ने संजय राउत के बयान को महिला और एक कलाकार का अपमान बताया है। इसके साथ ही नवनीत राणा के समर्थन में उतरे शिंदे गुट के नेताओं ने यह कहा है कि संजय राउत अपना मानसिक संतुलन खो चुके हैं। अंबा नगरीमध्ये अंबा मातेची नगरी आहे, एकविरा मातेची नगरी आहे। अशा महिलांची संस्कृती जोपासणारी अमरावती, या अमरावतीमध्ये येऊन इतक्या खालच्या स्तरावर नवनीत राणावर टीका करणं, अशा प्रकारचं मला असं वाटते महिलांचा अपमान तर त्यांनी केलंच आहे, पण देशातल्या राज्याच्या सगळ्या कलाकारांचा अपमान केला।
आणि नवनीत राणा संजय राउत जी बहुत पहले अपने मानसिक संतुलन खो चुके हैं। ना इनके पास नारी सम्मान है, ना ये नारी का आदर करते हैं, और मुझे लगता है ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। महाराष्ट्र में महिला के आत्मसम्मान को अब बीजेपी ने अपना मुद्दा बना लिया है। संजय राउत के विवादास्पद बयान के बाद महाराष्ट्र की राजनीति गर्मा चुकी है। नवनीत राणा ने अमरावती में इसे बहुत बड़ा मुद्दा बना लिया है। संजय राउत के बयान पर सियासी घमासान। अमरावती में राणा पर राउत के बेतुके बोल। ती नाची जी आहे कोणी तिच्याशी नाही आहे, डान्सरशी नाही आहे। महिला सांसद के अपमान पर भड़की बीजेपी। महाराष्ट्र में संजय राउत के विवादास्पद बयान के बाद बड़ा बखेड़ा खड़ा हो गया है। शिवसेना उद्धव गुट के नेता और राज्यसभा सांसद संजय राउत ने अमरावती से बीजेपी उम्मीदवार नवनीत राणा पर विवादास्पद बयान देकर बीजेपी और शिंदे गुट को बैठे बिठाए महिला सांसद के अपमान का एक बड़ा मुद्दा दे दिया है। अमरावती में बलवंत मानखेड़े के प्रचार के दौरान संजय राउत ने बीजेपी नेता और उम्मीदवार नवनीत राणा को नाचने वाली कह दिया, जिस पर नवनीत राणा ने कहा कि एक महिला चाहे किसी भी क्षेत्र में काम कर रही हो, अपने स्वाभिमान और आत्मसम्मान के साथ समझौता नहीं करती। पहले आपको संजय राउत का वो बयान सुनवाते हैं, जिसके बाद ये पूरा बखेड़ा खड़ा हुआ। ही लढाई बळवंत वानखडे आणि ती नाची जी आहे कोणी तिच्याशी नाही आहे, डान्सरशी नाही आहे, बबलीशी नाही आहे। ही लढाई मोदी विरुद्ध महाराष्ट्र आहे, लक्षात घ्या। ही लढाई मोदी विरुद्ध महाराष्ट्र, ही लढाई मोदी विरुद्ध उद्धव ठाकरे, ही लढाई मोदी विरुद्ध शरद पवार, ही लढाई मोदी विरुद्ध राहुल गांधी है। हालांकि अपने बयान पर बवाल मचने के बाद संजय राउत सफाई पर उतर आए और भाषाई समस्या की वजह से विवाद बढ़ने की बात कहने लगे। दूसरी तरफ नवनीत राणा ने कहा कि वो किसी भी कीमत पर अपने सम्मान के साथ समझौता बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैंने उसको कहा ये एक नटी है, उसका पार्लियामेंट में जाकर क्या करते हैं मुझे मालूम नहीं है। नटी का मतलब होता है एक्ट्रेस। मैं मराठी में कहा, अभी वो औरत को मराठी नहीं समझता है तो मैं क्या करूं। वो जो लेडी है एमपी हमारी बहन है, उनको अगर मराठी सीखना चाहिए। मैंने कहा वो डांसर है, वो एक नृत्यांगना है। हमारे मराठी में बोलते हैं नाची, वो डांसर है। अब डांसर को मैंने कहा ना, तो उसमें गलत क्या है। एक आधी महिला अगर बाहर काम करती है तो अपना स्वाभिमान नहीं बेचती है। और ये क्षेत्र की तो मैं बहू हूं, और बहू करके जब मैं काम कर रही हूं, मेरी इज्जत सिर्फ नवनीत राणा अकेले लेके नहीं, इस क्षेत्र की हर एक महिला की इज्जत मेरे साथ बंधी होती है। वो हर एक महिला की इज्जत लेके मैं क्षेत्र में काम कर रही हूं। संजय राउत के नवनीत राणा पर दिए विवादास्पद बयान के बाद महाराष्ट्र की राजनीति गर्मा गई है। नवनीत राणा के पति और विधायक रवि राणा ने इसे एक महिला और कलाकार का अपमान बताया है। वहीं नवनीत राणा के समर्थन में उतरे शिंदे गुट के नेताओं ने कहा कि संजय राउत अपना मानसिक संतुलन खो चुके हैं। अंबा नगरीमध्ये अंबा मातेची नगरी आहे, एकविरा मातेची नगरी आहे। अशा महिलांची संस्कृती जोपासणारी अमरावती, या अमरावतीमध्ये येऊन इतक्या खालच्या स्तरावर नवनीत राणावर टीका करणं, अशा प्रकारचं मला असं वाटते महिलांचा अपमान तर त्यांनी केलंच आहे, पण देशातल्या राज्याच्या सगळ्या कलाकारांचा अपमान केला। आणि नवनीत राणा संजय राउत जी बहुत पहले अपने मानसिक संतुलन खो चुके हैं। ना इनके पास नारी सम्मान है, ना ये नारी का आदर करते हैं, और मुझे लगता है ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। अमरावती में संजय राउत के विवादास्पद बयान के बाद उठा सियासी तूफान फिलहाल थमता दिखाई नहीं दे रहा है।
बीजेपी और शिंदे गुट संजय राउत पर हमलावर हैं और अमरावती में महिला सांसद के अपमान वाला ये बयान सियासी मुद्दा बन गया है। और उधर बंगाल में चुनाव प्रचार में सीए और एनआरसी की चर्चा लगातार हो रही है। यह चर्चा वहां की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कर रही हैं। एक बार फिर से मुर्शिदाबाद में ममता बनर्जी ने सीए और एनआरसी को लेकर केंद्र सरकार पर हमला किया है। ममता बनर्जी ने कहा कि अगर आप वोट नहीं डालेंगे तो फिर वो आपका आधार कार्ड और आपकी नागरिकता तक छीन लेंगे। इसके साथ ही उन्होंने किसी भी कीमत पर सीए और एनआरसी बंगाल में नहीं लागू करने की बात भी कही। ভোট না দিয়ে এক পা নড়বেন না। যদি আপনি ভোট না দেন আগামী দিনে আধার কার্ড থেকে আপনার নামটা বাতিল করে দেবে, দিয়ে এনআরসিতে ঢুকিয়ে দেবে, ক্যাতে ঢুকিয়ে দেবে। এই সুযোগটা দেবেন না। দরকার হলে আপনাকে যারা নিয়ে যায় তাদের বলবেন দাদা মাফ করবেন, আমার অধিকার রক্ষা করবার জন্য, আমার পরিবার বাঁচাবার জন্য, আমার নিজের অধিকারের জন্য আমাকে ভোটটা দিতে হবে। এটা আমার গণতান্ত্রিক অধিকার। আমি আপনাদের কথা দিচ্ছি এনআরসি বাংলায় করতে দিইনি তো। বাংলায় এনআরসি হয়েছে, আসামে 19 লক্ষ লোককে বাদ দিয়েছিল।